हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिंगानुपात क्या होता है और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार का जो लिंगानुपात दर है वह कितना है और साथ ही बिहार के जो भी ज़िले हैं उनका लिंगानुपात का स्तर क्या है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जनसंख्या क्या होता है और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि बिहार राज्य के कौन कौन से वैसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है इसी को जब हम तुलना करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुरुष की संख्या 1000 है, ठीक है। तो इस अनुपात में जो स्त्रियों की संख्या है वह कितनी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए, आप लोग के बुक में भी यहाँ दे रखा है कि लिंगानुपात स्त्री पुरुष अनुपात से मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। यानी कि बिहार जो अपना बिहार राज्य है यह इसका लिंगानुपात क्या है, काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है, उसकी तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। तो यहाँ लिंगानुपात दर क्या है, कम है, ठीक है। वर्ष 2001 में जब जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921 थी। यानी 2001 में जब जनगणना हुआ तो उस समय 1000 पुरुष थे, ठीक है, 1000 पुरुष थे। इस पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर स्त्री कितनी थी, मात्र 921 स्त्री थी। तो बिहार का लिंगानुपात क्या था, कम था। जबकि 1991 में यह संख्या 907 थी। अब देखिए, 1991 में जब जनगणना हुआ 1991 में तो उस समय 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 907 थी। लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार यह बढ़ गया था, ठीक है। यानी थोड़ा सा लिंगानुपात दर में सुधार हुआ और स्त्रियों की संख्या 907 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 2001 में 921 हो गई थी। बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। यानी जो अपना राज्य बिहार है इसका जो स्त्री पुरुष का जो रेशियो है वह भारत के, यानी जो अपना देश है भारत, उस देश के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है, ठीक है। यानी बिहार का जो लिंगानुपात दर है वह अपने देश के लिंगानुपात दर से भी क्या है, कम है। राज्य के सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिले का नाम यहाँ दे रखा है और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले का नाम दे रखा है। तो देखिए, सर्वाधिक 5 जिले का नाम यहाँ दे रखा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का ज़िला है सिवान, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1033 है। यानी 1000 पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 1033 है। फिर गोपालगंज का भी लिंगानुपात अच्छा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1005 है। सारण का यहाँ दे रखा है, आप लोग बुक से इस डाटा को याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है जो कि है पटना। पटना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 873 है। वहीं पे जो भागलपुर है
वहाँ के लिंगानुपात भी कम है। वहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 878 है। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है। ये सब ज़िले हैं जो कि कम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही था आप लोगों को लिंगानुपात के अंतर्गत पढ़ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब साक्षरता। अब देखिए साक्षरता का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने लगता है और उस भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को वह पढ़ना लिखना भी जान जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। ठीक है, 2001 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार के जो कुल साक्षरों की संख्या थी वो कितना थी? देखिए इतना दिया हुआ है आप लोग के बुक में, यहाँ देखिए यह दे रखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें पुरुषों की जिसमें पुरुष मतलब टोटल साक्षर की संख्या कितना था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3,16,75,607 था। जिसमें से कि पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पुरुषों की संख्या इतनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 1,06,96,652 महिलाओं की संख्या थी। वहीं पे जो पुरुषों की जो साक्षरता की संख्या थी, साक्षर पुरुषों की संख्या थी, वो कितना था? 2,09,78,955 था। ठीक है, कुल साक्षर की संख्या कितना था? 3,67,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, कितना था? 3,16,75,607 था। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। आप देखिए इस डाटा को देखने से पता चलता है कि 2 साक्षर पुरुषों की तुलना में केवल 1 महिला साक्षर थी। यानी महिला का जो साक्षरता दर था वो क्या था? कम था पुरुषों के मुकाबले में। और 2001 में बिहार में साक्षरता दर कितना % था? 47.53% था साक्षरता दर बिहार का। जबकि 1991 में जब बिहार की जनगणना हुई थी तो उस समय साक्षरता दर कितना था? 37.49% था। लेकिन 2001 में जो जनगणना में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी तरह से अभी भी साक्षरता, अब फिर जनगणना होने वाला है तो उसमें भी साक्षरता दर बढ़ जाएगा। और क्योंकि हम लोग दिन पर दिन क्या कर रहे हैं? दिन पर दिन हम जागरूक हो रहे हैं और लोग शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो साक्षरता दर अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। भारत की साक्षरता दर 65.38% है। और अपना जो भारत देश है उसका जो साक्षरता दर है वो कितना है? 65.38% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बिहार के जो भी बिहार राज्य के जो भी ज़िले हैं उनका साक्षरता दर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं और सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं। जैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? पटना का है, 63.82% है। ठीक है, उसके बाद है रोहतास का, मुंगेर का है, भोजपुर का, औरंगाबाद का। ठीक है, उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले हैं किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा। ये सब ज़िले हैं जो कि कम साक्षरता वाले ज़िले हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या क्या होता है और बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। इन सारी बातों को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।